उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। योगा एज एन exemplary manifestation of Vasudhaiv Kutumbakam, the world as one family. June International Day of Yoga. Yoga. Live life to its full potential. नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आपके खास कार्यक्रम डॉक्टर कॉलिंग में। जी हां, हर बार की तरह आज डॉक्टर कॉलिंग में बात करेंगे आपके शरीर की कुछ ऐसी ही समस्याओं के बारे में जिससे हर किसी को कभी ना कभी रूबरू होना पड़ता है। आज बात होगी दांतों की समस्याओं को लेकर कि किस तरीके से दांतों की समस्या से आप निजात पा सकते हैं और साथ ही किस तरीके से स्वस्थ दांतों का आप अपने जीवन में ला सकते हैं और ख्याल रख सकते हैं। डेंटल केयर की हम बात करें तो हम जो भी अपने शरीर को चलाने और ऊर्जा देने के लिए भोजन खाते हैं वे सब मुंह के रास्ते से होकर पेट में जाता है और हमारे भोजन संबंधी आदतें अगर बेकार होती हैं तो हमारे शरीर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स के पेट से शुरुआत होती है और इसीलिए मुंह की साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नियमित ब्रश करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि शाम में खाने के बाद ब्रश करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने के बाद जमी इस परत में कीटाणु हो जाते हैं जो कि दांतों की सेहत के लिए हानिकारक है और मसूड़ों को खराब करके कैविटी पैदा कर सकते हैं। तो दांतों की सड़न के कारण खान पान ये भी एक वजह है। दांतों के अच्छे से सफाई ना करना, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, साथ ही दांतों में दर्द, चीनी का अधिक सेवन करना, मीठा ज़्यादा खाना, कैविटी होना, ये भी एक गंभीर समस्या है। रेगुलर चेकअप बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में दांतों की सड़न से बचाव, चीनी का सेवन आप कम से कम करें, मुंह का व्यायाम करें और खान पान पर खासा ध्यान दें। तो दांतों की अच्छे से सफाई करें रोज 2 बार। भोजन में विटामिन की कमी की वजह से दांतों में सड़न के लक्षण आपको बता दें। दांतों में झंझनाहट होना, अधिक गर्म या ठंडा लगना, दांत में दर्द होना, सांसों की दुर्गंध, चीनी का अधिक सेवन करना।
और चलिए इन्हीं तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए, वो आज हम जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर हरीश। डॉक्टर हरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरीश, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से हम दांतों की सड़न से बच सकते हैं, दांतों का ख्याल रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि कहा गया है कि ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ। अगर आपके मुंह का और दांतों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपका सारा शरीर ठीक रहेगा। दांतों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें मुख्यतः जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहली चीज है उसमें प्रॉपर ब्रशिंग। आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हो, आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। जिस तरह से आप दांतों को साफ करते हैं उसमें आपको प्रॉपर टाइम देना है, समय देना है, सारे दांतों को साफ करना है, दांतों के हर पोर्शन को हमें अच्छी तरह से क्लीन करना है। और रात को सोने से पहले जो सबसे आखिरी काम हमारा होना चाहिए वो ब्रशिंग होना चाहिए। और अगर आप फ्लोसिंग भी करते हैं, फ्लोस एक तरह का धागा होता है जिसे आप दांतों के बीच की जो स्पेसेस है, जो जगह है, उनको क्लीन करते हैं, तो आप काफी हद तक दांतों की सड़न से, बीमारी से, परेशानी से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी है 6 महीने में एक बार अच्छे डेंटिस्ट से दांतों का चेकअप होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर हरीश, हालांकि कई बार देखा जाता है खासकर बच्चों में मीठा खाने की काफी शौकीन होते हैं बच्चे, और ऐसे में वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। माँ बाप को क्या कुछ ध्यान देना चाहिए उस समय में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। काफी लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के जो दूध के दांत हैं उनका कोई महत्व नहीं है, तो अगर वो खराब भी हो जाते हैं, उनमें कोई समस्या आ जाती है तो वो सोचते हैं कि ये तो टूट ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चों के 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत हैं, जिनमें जाड़े भी इंक्लूडेड होती हैं, और वो अप्रोक्सीमेट 12 से 13 साल की उम्र में सारे रिप्लेस होते हैं, बदले जाते हैं। तो 12 साल तक बच्चे के मुंह में वो दूध के दांत रहने चाहिए। जिस दांत के टूटने का जो समय है वो उसी समय पे टूटना चाहिए, ना पहले ना बाद में। अगर उनमें कैविटीज हो रही हैं तो उनको रिस्टोर करवाना, उनको भरवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे जो हमारे चेहरे का जो ग्रोथ है, जो हमारे सांस लेने का जो तरीका है, जिससे कि बच्चे का एयरवे जो है उससे भी वो रिलेटेड रहता है। ग्रोथ पैटर्न्स उसमें इंक्लूडेड हैं, बच्चे की फोनेटिक्स यानी वो बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, वो सारा उसमें काफी उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बच्चों के दूध के दांत उनको बचा के रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में हमारे खाने में, बच्चों के खाने में स्पेशली जो बदलाव आए हैं, जो रिफाइंड फूड हमने खाना शुरू किया है, टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, क्रैक्स वगैरह, जितने भी हम ऐसी चीजें फास्ट फूड खाते हैं, उनसे ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% बच्चों के दांत खराब होते जा रहे हैं। तो वो बहुत आवश्यक है कि पेरेंट्स उस चीज का ध्यान रखें, फास्ट फूड कम दें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उनको नजर आती है तो ये नहीं देखना कि बच्चे की उम्र कितनी छोटी है, चाहे वो 1.5 साल, 1 साल, 2 साल है, उसको एक बार डेंटिस्ट के पास जाएं, दिखाएं, और अगर दूध के दांतों में कोई समस्या है तो उसका समाधान अवश्य करवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर हरीश, हालांकि कई बार टीथ गैपिंग की जो प्रॉब्लम है वो इतनी आम हो चली है कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं उसकी वजह से। कई बार ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसे में उस समय क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? अगर दांतों में किसी भी तरह का गैप आता है तो उसके सबसे पहले तो हम कारण चेक करते हैं कि क्यों आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि काफी बच्चे रात के समय मुंह खोल के सोते हैं, यानी वो अपने नाक से सांस लेने की वजह अपने मुंह का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। उसकी वजह से जो टंग की यानी जीभ की पोजीशन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हैं पंचकुला से। जी दीपक जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार दीपक जी। हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैंने पीछे 10 दिन पहले दांतों में गैप था, इसलिए कैप लगवाई थी। हाँ जी। परंतु आरसीटी नहीं करवाई। क्या इससे कोई नुकसान होता है या बिना आरसीटी के भी कैप लग सकती है क्या? देखिए, अगर आपके दांत में पहले कोई समस्या नहीं थी, किसी प्रकार का दर्द, कैविटी वगैरह नहीं थी, और आपको सिर्फ गैप क्लोज करने के लिए आपने कैप लगवाई है, तो उसमें आरसीटी की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव हैं। केशव, अपना सवाल पूछिए आप।
हेलो केशव, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली गुटखा बहुत ज्यादा खाता हूँ, तो मेरे दांतों में वो बार बार मुझे सफाई करानी पड़ती है उनकी। तो कोई इस तरह का कुछ वो नहीं हो सकता कि कम सफाई, मतलब बिना सफाई के, या कोई और तरीका जिससे कि दांतों में जमा ही ना हो, कलर हो ही ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो आपने खुद ही बता दी है कि आप गुटखे का सेवन बंद करें और कम से कम करें, तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दांतों की सफाई करवाना तो अच्छी बात है, हर 6 महीने में हमें दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए, नॉर्मली भी करवा लेनी चाहिए, वो आवश्यक होती है। बिल्कुल डॉक्टर हरीश, क्योंकि कई बार अमूमन युवाओं में खासकर देखा जाता है कि गुटखा, तंबाकू और अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, इसकी वजह से भी दांतों में काफी ज्यादा असर पड़ता है। काफी असर पड़ता है और ये चीजें, इनका सेवन जो है बंद कर देना चाहिए। जी, तो क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि ये जितनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उससे कई ज्यादा दांतों के लिए भी हानिकारक होती है। दांतों की जो सबसे ऊपर की परत होती है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है और वो भी खराब हो जाता है, वो डीमिनरलाइज हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे गाल की सॉफ्ट टिश्यूज, जो नरम खाल है, अगर कोई कंटिन्यूअसली सुपारी, गुटखा, पान वगैरह इसका इस्तेमाल करता है तो वो सख्त हो जाती है, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है और वो प्री कैंसरस लीजन होकर आगे कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर हरीश, अगर बात छोटे बच्चों की जाए तो छोटे बच्चों के दांतों में जो सेंसिटिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि ठंडा या मीठा खाते हैं तो झंझनाहट दांतों में महसूस होती है, किस वजह से होती है, किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहली चीज तो छोटे बच्चों में हम चेक करते हैं कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं। उसके बाद दांत की स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि उसमें कोई कैविटी तो नहीं है, दांत कहीं से कटा तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली, उसके जो उसमें परेशानी होती है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, अगर महिलाओं की बात की जाए, कई बार होता है कि जो टीथ है वो फिलिंग करवाने के लिए कह दिया जाता है, फिलिंग भी हो जाती है, लेकिन कईयों की समस्या रहती है कि हमने फिलिंग करवाई थी लेकिन वो फिर से अब फिलिंग करवाने लायक हो गई है, तो ऐसे में उस समय क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर फिलिंग आजकल जो है हम फिलिंग करते हैं, हम दांत को प्रॉपर 3 डायमेंशनली रिस्टोर करते हैं, तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें हम इस तरह की फिलिंग करते हैं, जिसमें हम हाइब्रिड, नैनो हाइब्रिड, टेट्रिक एंड सेरेमिक्स, इस तरह की फिलिंग आ चुकी है, जो हम एक बार सही तरीके से कर देते हैं तो वो दोबारा कभी निकलती नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो चल जाती है। और आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवा रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मली फिलिंग्स नहीं निकलती हैं। शुभम हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ गए हैं। जी शुभम जी, आप अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछिए आप। जी, हम शुभम बोल रहे हैं दिल्ली से। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल शुभम। जी, हम ब्रश तो रोज करते हैं, लेकिन फिर भी रात को जब सोते हैं तो मुंह से सुबह में उठने टाइम बहुत ज्यादा मतलब दुर्गंध की शिकायत रहती है मैडम। हाँ जी शुभम, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर वो दांतों से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आपके मसूड़ों में परेशानी हो सकती है। क्या ब्रश करते हुए आपको सुबह खून आता है दांतों से, मसूड़ों से? शुभम, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। तो ये काफी आम प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार जैसा आपने बताया कि ब्लीडिंग की भी समस्या होती है, और जो ये बता रहे थे कि मुंह से स्मेल आती है, क्या रीजन होता है और किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली मुंह से स्मेल आने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। जो दांतों से संबंधित है उसमें मसूड़ों से सड़न आती है, या फिर किसी दांत में अगर कैविटी हो गई है, जिसको आप आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, स्पेस बन गया है, उसमें खाना फंस जाता है, फूड लॉजमेंट की दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी दांतों में सड़न होने से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए वही है, आपको प्रॉपर डेंटल चेकअप, दांतों का चेकअप करवाएं। मसूड़ों का जो इलाज होता है उसमें एक मुख्य बीमारी, जिसको आप आम भाषा में पायरिया बोलते हैं, यानी हम उसको पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं, तो मसूड़ों के इलाज होने के बाद पायरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है, और भविष्य में वो दांत ना हिले, इसके लिए भी हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका पायरिया बिल्कुल ठीक हो जाए, और इलाज के बाद आपके दांत हिलना भी बंद हो जाए। जी डॉक्टर हरीश, जैसा कि आपने बताया कि हर किसी को अपने स्वस्थ दांतों के लिए डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूंगी, कई बार होता है दांत स्वस्थ रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आगे भी हमारे भविष्य में दांत स्वस्थ रहें, तो दांतों की सफाई करवाते रहना चाहिए। तो क्या कोई पीरियड फिक्स होता है कि आप इतने पीरियड के बाद आपको दांतों की सफाई करवानी ही करवानी चाहिए, अगर आपके दांत स्वस्थ हैं तो भी? एक्चुअली होता ये है कि
इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हमें 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक को दांत चेक अवश्य करवाने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर आपके दांतों को प्रॉपरली देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपको स्केलिंग की, क्लीनिंग की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी वो हो जाता है। ये निर्भर करता है कि आपकी खाने की आदतें कैसी हैं। ये निर्भर करता है कि आपके मुंह के अंदर जो ओरल फ्लोरा है उसमें बैक्टीरिया का सिस्टम क्या है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल हैं दिल्ली से। जी अतुल जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ये जानना था कि जैसे एज हो जाती है, बूढ़े लोगों के दांत गिर जाते हैं और उनको हम आर्टिफिशियल दांत पूरा जबाना लगाया जाता है जैसे, हाँ जी, तो क्या ये अगर एज से पहले यानी कि अगर 30 साल 35 साल की एज में भी अगर हमारे साथ ये काम होता है, हाँ जी, और तो क्या ऑप्शन है कि हम वो दांत लगवा सकते हैं दोबारा से इस तरह से पूरे के पूरे? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सारे दांत गिर चुके हैं। उनकी मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50-60 से ऊपर है और गिर गए हैं। तो उनको पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम जबाड़ा यानी डेंचर लगाते थे और वो फिट नहीं होता था। ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऐसे लोग होते थे जिनका फिट नहीं होता था। तो अब हमारे पास नई रिसर्च के बाद बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, जिनमें से डेंटल इम्प्लांट्स एक चीज़ है। इम्प्लांट एक टाइटेनियम का मटेरियल, एक स्टेंट होता है जिसको हम दांत के हड्डी के अंदर डाल देते हैं और वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हम आपके जो दांत फिक्स करते हैं वो ऑलमोस्ट असली के दांतों की तरह हो जाते हैं और आप उनसे कुछ भी खा पी सकते हैं। और अगर 35 की एज है तो ये बहुत आवश्यक है कि आप डेंचर की जगह पे डेंटल इम्प्लांट्स लगवाएं, जिसमें हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं और वो आपके काफ़ी टाइम चलेंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तंजीम खान है दिल्ली से। जी तंजीम जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर से मेरा सवाल है कि मेरे जो दांत हैं वो एक शेप में नहीं है, मतलब आगे पीछे हैं, तो उनको मैं एक बार क्लीनिंग करा चुकी हूँ तो उनमें पेन काफ़ी होता है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि मैं अपने दांतों की क्लीनिंग कराऊँ तो उसमें ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि मुझे उनको शेप में भी नहीं लाना है, मतलब जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनको क्लीनिंग प्रॉपर कराना है मुझे। नहीं, जब आप प्रोफेशनल एक अच्छे डेंटिस्ट से क्लीनिंग करवाएंगे तो नॉर्मली आपको पेन नहीं होगा। और अगर आपको सेंसिटिविटी की किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो पहले उस कारण का हम निवारण करेंगे, उसके बाद आपकी क्लीनिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, तो आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में आपके जो सवाल हैं, ढेर सारे सवाल हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर हरीश, लेकिन एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी। आजकल मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, कहा जाता है कि आप फ्लोराइड जो टूथपेस्ट है उसी से आप ब्रश करिए। कितना महत्वपूर्ण होता है फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए? देखिए, फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है जी। इसका मेन जो मुख्य जो असर पड़ता है वो आपके बचपन में पड़ता है, जिस टाइम पे आपके दांत बन रहे होते हैं। अगर आपके पानी में जो आप पी रहे हैं, जो आप प्रयोग में ला रहे हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm 2 ppm, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, अगर इतना है तो वो आपके लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वो उसको क्रॉस करता है 3, 4, 5 ppm तक जाता है तो उससे आपके दांतों पे स्टेन्स आने शुरू होते हैं, ब्राउन येलो स्टेन्स। उससे ऊपर होता है तो वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप शर्मा है। जी कुलदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैंने अपने दांत में फिलिंग करवाई थी। हाँ जी। तो उसमें मैंने मसाला भर दिया, पर नीचे उसमें ब्लीडिंग हो रही है सर, और दर्द हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा। देखिए, फिलिंग अगर आपके दांत में दर्द था तो फिलिंग से पहले उसका एक हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में हम चेक करते हैं कि आपको कितनी नीचे तक बीमारी है। जिस लेवल तक बीमारी होती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्ट फिलिंग नहीं होती है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश भिवानी से। जी मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। आज जब मैं कोलगेट का ब्रश करता हूँ खूनों में, दांतों में खून आता है जी। हाँ जी। अगर आपके दांतों में मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक बीमारी जिसको हम पायरिया बोलते हैं वो उसका लक्षण है। तो आपको अच्छे डेंटिस्ट को दिखा के इसका इलाज करवाना चाहिए। अच्छा
डॉक्टर हरीश, कई ऐसे मरीज आए जिनको पायरिया की समस्या है, क्या वजह होती है ये? कैसी डेंटल प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, तो कितना ज़्यादा आगे के लिए खतरनाक हो सकता है कि अगर आप खुद ही घर में कोई उपाय कर ले दांतों को लेकर? देखिए, पायरिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत लोगों को है, और क्योंकि इसमें नॉर्मली कोई दर्द नहीं होता तो इसके लिए लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। पायरिया से एक्चुअली होता क्या है, आपके दांत के चारों तरफ जो हड्डी और मसूड़ा होता है जो उसको पकड़ के रखता है जी, तो उसमें इन्फेक्शन होने से उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, उसके चारों तरफ बैक्टीरिया का जमाव हो जाता है जिससे कि दांत आपके लूज होना शुरू कर देते हैं। और नई रिसर्चेज में ये पाया गया है कि जिन लोगों को पायरिया है उन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पायरिया की अगर बीमारी होती है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। यानी कि आप दर्शकों को भी पता लग गया है कि पायरिया की समस्या कितनी ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकती है। डॉक्टर हरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आपने बेहतरीन जानकारियां दी हैं। और दर्शकों, हर बार की तरह हम कहते हैं कि अपने डॉक्टर आप खुद मत बनिए। अगर आपको कोई भी समस्या है, दांतों से जुड़ी समस्या है या कोई भी समस्या है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपना सही से इलाज करवाइए। और आज के लिए डॉक्टर कॉलिंग में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। थैंक यू। पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है। इसलिए अपनाएं 5 तरह की तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स, टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस 5 बूंद रोज पियो, स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जियो। हेलो शर्मा जी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा शेट्टी। सॉरी मैडम, वो मैं क्या भिजवाऊं? वो जो आपके दुकान के सामने पड़ा हुआ है। चावल? नहीं मेरा स्कूटर। वो जिसे आप रोज देके अनदेखा कर देते हैं। छोटू। पेड़ नहीं, कचरे का ढेर। हटवा लीजिए, वरना खामखा लोग कहेंगे शर्मा जी शेम शेम। शर्मा जी शेम शेम, शर्मा जी शेम शेम, शर्मा जी। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। यह आसन शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। We are making brands in India which are as good as international brands. The Make in India campaign is propelling increased demand, opening windows for the international buyers to come to India. Since the government is also pushing into Make in India,
So there's a lot of improvement. There is definitely going to be more jobs creation, more innovations are going to be brought in. Time has come where people will say leather industry is owned by the Indians. Textile is a very important sector for the country from the angle of employment, from the angle of exports. – 17% of exports of India comes from textile sector. The way government is given the impetus to skilling, I think this is going to be a big advantage in times to come. India is the youngest country, and with the buying power increasing, with the growth of 8 and 9%, textile is going to be one of the major sector which will get the maximum advantage. क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है, पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। जब योग जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बनेगा, वो कुछ परंपराओं में या संतों तक सीमित नहीं रहेगा, वो जन जन तक पहुंचेगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए।
मैं लंबे समय से बवासीर से परेशान था। ये तकलीफ ऐसी किसी को बताई भी नहीं जाती और छुपाई भी नहीं जाती, लेकिन जब से मैंने जोली वासीर कैप्सूल और जेल इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से मुझे काफी राहत है। ये आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, आप भी ले सकते हैं। याद रहे, बवासीर के लिए सिर्फ जोली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल।